बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार बहुत ही महान व्यक्ति हमारे सामने एक आदर्श के रूप में सामने आता है। शीर्षक आपने पढ़ा है और इस एपिसोड को देखने के बाद में जिस राजयोग पर आप कुंडलियां स्वयं अपनी और अपने परिवार की, रिश्तेदारों की और जिसको भी आप जान सकते हैं, खंगाल सकते हैं, इसकी खोज में कि क्या ये राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में है। जी हां साथियों, इस बहुत ही दुर्लभ राजयोग का नाम है समुद्र राजयोग। और समुद्र की कुछ क्वालिटीज, कुछ विशेषताएं इसके अंदर ऐसी समाई है जिसने धीरू भाई अंबानी जैसे एक साधारण से व्यक्ति को वास्तव में धीरू भाई अंबानी बनाया। साथियों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ वर्षों पहले तक पैसे वालों का एक पर्यायवाची शब्द था टाटा बिड़ला, कि तुम कोई टाटा बिड़ला हो। कहीं पर कोई कहावत के रूप में बातचीत में यही बात की जाती थी। उस टाटा बिड़ला नामक कहावत को इस व्यक्ति ने अपनी जिजीविषा, अपने धैर्य, अपने बुद्धि चातुर्य और इस समुद्र योग के जरिए भुलवा दिया। अब आजकल की जो पीढ़ी है वो टाटा बिड़ला नहीं कहती, वो कहती है अंबानी। क्या तुम बड़े होकर अंबानी बनना चाहते हो? क्या तुम बहुत पैसे तुम्हारे पास इतने आ गए हैं, क्या तुम अपने आप को अंबानी समझते हो? इस प्रकार की कहावतों का प्रचलन इस व्यक्ति ने कर दिया है। और बहुत ही साधारण परिवार से निकल करके ये व्यक्ति आज इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करके आज उनके सुपुत्र जो हैं वो विश्व रैंकिंग में लगातार प्रथम स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा कब और कैसे होता है, इसको हम राजयोग के माध्यम से जानेंगे। साथियों, इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारी प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। दो बातों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, सबसे पहले तो साधारण परिवार में उत्पन्न होना, लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनकर के परिस्थितियों को अपनी गुलाम बनाना और न केवल सफल होना बल्कि लगातार सफल हो स्थान पर बने रहना और उसके शिखरतम बिंदु पर चले जाना, यह है धीरू भाई अंबानी। साथियों, जो समुद्र होता है ना, नदियां सूख सकती हैं, हो सकता है कई साल बारिश ना हो तो अकाल पड़ सकता है, तालाब सूख जाती है, झीलें सूख जाती हैं और भी जितने जल स्रोत हैं वो सूख जाते हैं। पर क्या आपने कभी ऐसा सुना या पढ़ा है कि समुद्र सूख गया है? समुद्र में जो अथाह जल राशि है वो कभी सूखती नहीं। इसी प्रकार के एक जल राशि, तो उसमें एक भौगोलिक उदाहरण है अंबानी जी की। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्थ की, अर्थात पैसों की, अर्थात बिजनेस की। साथियों, समुद्र में एक दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सबको अपने अंदर समाहित करता रहता है। उसकी कोई जल राशि का एक स्रोत नहीं होता, हजारों लाखों नदियां उसमें निरंतर अपना योगदान देती रहती हैं। इसी प्रकार से इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े कारोबार की स्थापना उन्होंने की। आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इसका रहस्य उद्घाटन करते हैं और जानते हैं कि कब ऐसी स्थिति होती है जो एक साधारण व्यक्ति को धीरू भाई अंबानी बनाती है। साथियों, स्क्रीन पर आप ये जन्म पत्रिका देख रहे हैं। अब जिस योग की, जिस समुद्र योग की हम बात कर रहे हैं, उसमें 3 शर्तें सबसे महत्वपूर्ण हैं। केंद्र के 4 भाव होते हैं जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो अच्छे से जानते हैं। लग्न भाव, सुख भाव,
सप्तम भाव और कर्म भाव। सबसे पहली शर्त यह है कि लग्न में कोई भी 2 ग्रह होने चाहिए। यहां पर कोई शर्त नहीं है कि वो शुभ हो, पाप ग्रह हो, कोई भी हो, लग्न में 2 ग्रह हों, सबसे पहली इसकी शर्त है। दूसरी इसकी शर्त है कि जो तीसरे अन्य, अब लग्न के अतिरिक्त 3 केंद्र भाव बच गए, उन तीनों केंद्र भावों में से किसी भी भाव में कोई पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। अर्थात सूर्य, मंगल, राहु, केतु या शनि, इनमें से कोई ग्रह केंद्र में नहीं होना चाहिए। और शर्त नंबर 3 कि जो ये 3 केंद्र ग्रह बच गए हैं लग्न के अतिरिक्त, इसमें यदि शुभ ग्रह हो तो ही इसका निर्माण होता है। शुभ ग्रह अर्थात यहां पर हम बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों परिस्थितियां जब एक साथ में निर्मित होती हैं तब ये निर्माण करती है समुद्र योग का। साथियों, आइए हम एक दृष्टि धीरू भाई अंबानी जी की जन्म पत्रिका पर भी डाल लें ताकि ये निश्चित किया जा सके कि कब ये योग निर्मित हुआ है। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो जन्म पत्रिका है ये धीरू भाई अंबानी जी की जन्म पत्रिका है। धनु लग्न की ये जन्म पत्रिका है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। अब यहां पर सबसे पहली शर्त जो अभी हमने चर्चा की, लग्न में 2 ग्रहों का होना, तो वो लग्न में 2 ग्रह विराजमान है, सूर्य और चंद्रमा। दूसरी शर्त, केंद्र के अन्य 3 भावों में कोई भी पाप ग्रह न होना, कोई भी पाप ग्रह नहीं है। और तीसरी शर्त कि जो अन्य 3 केंद्र स्थान है वहां पर कोई ना कोई शुभ ग्रह जरूर हो, ज्यादा हो तो बहुत अच्छा। तो इनके आप देख रहे हैं कि कर्म स्थान पर गुरुदेव विराजमान है और इसी ने इनको समुद्र योग का इतना उपभोग और इतना भाग्यशाली व्यक्ति बनाया। साथियों, ये आज हमने चर्चा की समुद्र योग के बारे में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जब योग किसी की जन्म पत्रिका में निर्मित होता है तो ज्यादातर मामलों में हमने अपनी रिसर्च, अपनी शोध में पाया है कि वो व्यक्ति को धनाढ्य अर्थात धन से संबंधित संपत्ति और सब कुछ प्रदान करता है, ऐश्वर्य, वैभव। परंतु ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। वो जिस फील्ड में कार्यरत है, वो राजनीति में है, वो फिल्म जगत में है, वो खेल जगत में है, वो ग्लैमर के किसी भी फील्ड में है, तो वो शिखर पर जरूर जाता है। ऐसा शक्तिशाली ये योग है। तो साथियों, आज हमने जाना समुद्र योग के बारे में। राजयोग की हमारी ये श्रृंखला आप अपने स्नेह के साथ में जितना इसको प्रसारित कर रहे हैं, जितना इसको अपना प्रेम दे रहे हैं, आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अंकिता नरवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गोहाना, हरियाणा से। अंकिता जी, आपने पूछा है कि आपकी जॉब कब लगेगी, नौकरी कब लगेगी। अंकिता जी, बहुत ही विचित्र सा संयोग है कि इसी माह अर्थात सितंबर 2 से ही आपके नौकरी लगने के योग प्रारंभ हो गए हैं। शनि आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश होकर के लाभ स्थान पर विराजमान है। बहुत ही सुंदर योग निर्मित हो रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने भोजन का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको कि हम ग्रास कहते हैं, उसको कौवे को प्रदान करें। कौवा शनि जी का वाहन भी है और उनका प्रतीक भी है। तो इससे होगा ये कि आपको जो भी किसी प्रकार की बाधा नौकरी में आ रही है प्राप्त करने में, वो शीघ्र, अतिशीघ्र दूर होगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने किस राजयोग के बारे में चर्चा की है, उस राजयोग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।